हेलो नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ज्ञानचंद्र फैब्रिकेशन के साथ और मैं ज्ञानचंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आज आप लोग मुझे मुस्कुराते हुए देख करके सोच रहे होंगे कि भाई क्या बात है, आज भाई इतना मुस्कुरा रहा है। तो दोस्तों बताने की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि थंबनेल को देख कर ही आप लोगों को पता चल गया कि नहीं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग मेरे YouTube का वीडियो देखते हैं तो आप लोगों के मन में कभी तो प्रश्न उठा होगा कि नहीं भाई, जब ये YouTube पर वीडियो बनाता है, इतना मेहनत करता है बंदा, तो आखिर किस लिए बनाता है? क्या पैसे के लिए बनाता है या फिर जैसे कि नाम कमाना चाहता है? तो दोस्तों मैं आपको सीधा बता दूं कि मैं जब YouTube चैनल बनाया था तो हालांकि मेरा दोनों मकसद था, क्योंकि दोस्तों आपको मैं छुपाऊंगा नहीं और ना ही मैं आपको कहूंगा कि नहीं मैं पैसे कमाने के लिए नहीं आया था, मैं तो आप लोगों के बीच में नाम कमाने के लिए आया था। दोस्तों मेरा दोनों मकसद है और दोस्तों भगवान की दया से मेरा दोनों मकसद जैसे पूरा हो रहा है। दोस्तों मुझसे आज से कुछ महीने पहले एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि भाई आप जैसे कि काम भी करते हैं अपनी दुकान पर और साथ ही साथ उसका वीडियो भी बनाते हैं और हम लोगों को भी समझाते हैं, तो क्या जैसे कि दुकान से उतना इनकम नहीं होता क्या? दोस्तों मैं आपको साफ बता दूं कि दुकान से तो इतना इनकम होता है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है यूट्यूब वीडियो बनाने की। लेकिन हाँ, मेरे दिल में सबसे बड़ी जो तमन्ना है वो तमन्ना है आप लोगों के बीच में आने की और नाम कमाने की। पैसा तो एक छोटा सा माध्यम है जो कि समझिए कि यूट्यूब से थोड़ा सा मिल जाता है, और वो पैसा नहीं बल्कि आप लोगों का प्यार है जो वो मुझे मिल रहा है। दोस्तों मेरा शुरू से ही एक सोच रही है, अब पता नहीं आगे चल के पूरा होगा या नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने एक सपना देखा है और वो सपना ये देखा है कि मेरे देश के जितने भी व्यक्ति हैं वो सरकारी नौकरी के पीछे न भाग करके अपना बिजनेस करना सीखें और अपना बिजनेस स्टार्ट करें। और मैं अपने अगल बगल के रहने वाले बच्चों को भी यही शिक्षा देता हूं कि भाई आप पढ़ लिख रहे हो तो क्या सपना देखते हो। तो अगर वो कहते हैं कि मैं सरकारी नौकरी करना चाहता हूं तो मैं कहता हूं कि हाँ ठीक है, अगर आपके घर की स्थिति ठीक है, कंडीशन सही है तो आप करिए बिंदास, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप जानते हो कि नहीं मैं पढ़ तो रहा हूं लेकिन आगे मेरा कोई सोर्स नहीं है, तो आप जैसे कि अपना दिमाग पढ़ाई में थोड़ा सा कम लगाओ लेकिन बिजनेस में ज्यादा लगाओ। यानी कि आप जैसे कि एक चीज पर डिपेंड ना हो, यानी कि आप पढ़ रहे हो तो पढ़ो, लेकिन साथ ही साथ अपने दिमाग में कुछ ऐसी चीज सोचो कि नहीं अगर मैं ये सरकारी नौकरी नहीं पाऊंगा तो मैं आगे क्या करूंगा। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आप दो चीजें सोच कर रखो कि अगर मैं सरकारी नौकरी नहीं पाऊंगा तो मैं एक बिजनेस करूंगा, और वो बिजनेस ऐसा करूंगा जिसमें न सिर्फ मैं अपना परिवार जियाऊं बल्कि साथ ही साथ एक दो लोगों को रख करके नौकरी भी दूं, ताकि जो है कि आपके साथ साथ दो लोगों का और पेट भर सके। और हाँ दोस्तों, आप लोग यदि अपना कोई बिजनेस खोल करके न सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं लेकिन अपने साथ साथ अगर दो लोगों का और पेट भर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी पुण्य की बात और कोई हो ही नहीं सकती। इसीलिए दोस्तों मेरा सपना है कि मेरे देश का जितने भी युवा हैं वो आने वाले समय में ज्यादातर जो है कि सरकारी नौकरी के पीछे न भाग करके बिजनेस करने की ओर भागे। दोस्तों कुछ लोग हल्ला करते हैं ना कि इस देश में सरकार नौकरी नहीं दे रही है, नौकरी नहीं दे रही है, बेरोजगारी है। दोस्तों इस देश की बेरोजगारी तब नहीं दूर होगी जब देश का पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति ये सोचेगा कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है, बल्कि इस देश की बेरोजगारी तब दूर होगी जब एक पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति ये सोचेगा कि मुझे आने वाले समय में बिजनेस करना है। क्योंकि दोस्तों मेरा मानना साफ है कि एक सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति किसका पेट भर सकता है? अपना पेट भर सकता है, अपना घर बना सकता है, अपना परिवार चला सकता है, मतलब अपने लिए तो सब कुछ कर सकता है लेकिन दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ उसके विपरीत अगर एक बिजनेस माइंड वाला इंसान है, अगर वो ये सोचता है कि नहीं मैं आज पढ़ लिख तो जरूर रहा हूँ लेकिन आने वाले समय में बिजनेस करूंगा, और हो सकता है कि वो बिजनेस के बारे में सोचने वाला लड़का आगे चल के खूब तरक्की किया और एक ऐसा बिजनेस खड़ा किया जिसमें 100, 50, 150, 200 लोगों को अगर नौकरी दिया, तो समझिए कि न सिर्फ वो अपनी बेरोजगारी दूर किया बल्कि अपने साथ साथ 100, 150 लोगों को रोजगार दे करके उनकी भी बेरोजगारी दूर कर दिया और उनके घर में भी चूल्हा जलाया। दोस्तों हमारे देश में इतनी बेरोजगारी क्यों है? साफ बात है कि किसी भी स्कूल में सिर्फ हमें यही पढ़ाया जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ओम का नियम ये, कूलाम का नियम ये, और इसके बाद जो है कि A+B का होल स्क्वायर ये। तो ऐसे ऐसे इतिहास भूगोल पढ़ाए जाते हैं, लेकिन कभी किसी स्कूल में
में बिजनेस कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, ये सब किसी भी स्कूल में नहीं सिखाया जाता। और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी कमी है इस देश की। क्योंकि दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि अगर इतिहास, भूगोल, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब पढ़ाने के अलावा अगर एक क्लास बिजनेस के बारे में भी चलाया जाए, तो जो आज के बच्चे सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं कि मुझे सरकारी नौकरी पाना है, सरकारी नौकरी पाना है, उन व्यक्ति का विचार बदलेगा और वो ये सोचेंगे कि नहीं, मुझे बिजनेस किस तरह से करना है। दोस्तों हम लोग सरकारी नौकरी के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि हमें स्कूल में सिर्फ यही पढ़ाया जाता है। जब हम शुरू में जब पैदा होते हैं, जब जैसे ही चलना शुरू करते हैं और स्कूल में जब भेजते हैं, तो हम लोगों के माँ बाप यही कहते हैं कि बेटा पढ़ लो, लिख लो, सरकारी नौकरी करो, पढ़ लो, लिख लो, नौकरी करो। लेकिन कभी न हमारे माता पिता भी ये नहीं बताते कि बेटा पढ़ लो, लिख लो और बिजनेस करो। काश कि अगर कोई माता पिता ये कहते हैं कि पढ़ लो, लिख लो बेटा, बिजनेस करो, तो आने वाले समय में वो बेटा बिजनेस ही करता है। दोस्तों इसका उदाहरण एक सिंपल तरीके से मैं आपको देता हूँ। एक गांव में रहने वाला नॉर्मली बच्चा अगर वो स्कूल जाता है तो उसके माता पिता क्या कहते हैं, यही कहते हैं कि बेटा स्कूल जा रहे हो तो पढ़ लो, लिख लो, पढ़ो लिखो और भगवान करे कि आप एक नौकरी पा जाओ। लेकिन अगर वही मुकेश अंबानी, वही टाटा का बेटा या यदि बिरला का बेटा कोई हो, अगर वो स्कूल जाएगा तो उसके माता पिता क्या कहेंगे, बेटा पढ़ लो, लिख लो, आने वाले समय में आपको बिजनेस जैसे कि संभालना है, आपको बिजनेस शुरू करना है। समझिए कि यही अंतर होता है एक बड़े लोगों की सोच में और एक छोटे लोगों की सोच में, और यही सोच हम लोगों के बीच में नहीं है। इसीलिए दोस्तों आज हम लोग इतना पीछे हैं। दोस्तों चाइना आज देखिए हमारे देश से कितना आगे, क्योंकि वहां पर हर एक व्यक्ति को सिखाया जाता है कि धंधे को कैसे किया जाता है और बेचा कैसे जाता है। लेकिन हमारे देश में बच्चों को क्या सिखाया जाता है, हमारे देश में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि बस पढ़ लो, लिख लो और एक नौकरी कर लो, लेकिन बिजनेस करना और बेचना कोई नहीं सिखाता। और हाँ दोस्तों, जब भी आप कोई भी काम करते हैं, आप एक चीज पर तो कभी मत डिपेंड रहिएगा कि नहीं मैं एक काम करूंगा तो ही मेरा भला होगा। नहीं, आप कोई एक काम कर रहे हैं, सपोज दैट जैसे आज मैं फैब्रिकेशन का काम कर रहा हूँ, तो मैं एक YouTube चैनल स्टार्ट किया हूँ, तो चाहे आने वाले समय में हो सकता है कि मेरा YouTube डेवलप हो जाए, या फिर आने वाले समय में अगर मान लीजिए कि मेरा फैब्रिकेशन का धंधा थोड़ा सा मंदा हो जाए, तो भी किसी एक माध्यम से तो जैसे अपना जैसे मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ। एक जैसे उदाहरण दे रहा हूँ आप लोगों को समझने के लिए। उसी तरह से आप भी सोचिए कि मान लीजिए आप कोई फैब्रिकेशन का काम कर रहे हैं और आपने अपने दिमाग में एक चीज और बैठा है कि चलिए ये तो काम कर ही रहा हूँ, इसके अलावा मैं एक और बिजनेस करूंगा। वो बिजनेस चाहे जो भी हो सकता है, लेकिन मतलब कि आपके दिमाग में ये है कि नहीं मैं दूसरा भी करूंगा ताकि आने वाले समय में अगर एक में कंपटीशन हो तो एक में आगे बढ़ जाए। तो समझिए तब जाके आप लोग आगे बढ़ेंगे और तब इंडिया के लोग आगे बढ़ेंगे। अगर एक चीज पर आप डिपेंड रहेंगे ना, तो एक चीज में आप कभी सफल नहीं हो सकते। यही मैं आप लोगों को राय देना चाहता हूँ और आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग सरकारी नौकरी के पीछे मत भागिए और आप लोग जैसे अपना बिजनेस करना शुरू कीजिए। अब दोस्तों इतना देर तो आप लोगों ने मेरा बात सुना, अब कितने लोग टकटकी बांध करके ये बताएंगे कि अरे भाई अब तक तो यही बात आप बता रहे हो, लेकिन मेन आपने ये बताया ही नहीं कि आपने कितना पाया। तो दोस्तों मैं आपको साफ बताऊंगा कि मैं कितना पाया, ये न तो बताऊंगा और ना ही आप लोगों को दिखाऊंगा कि नहीं देखिए मैं गिन रहा हूँ पैसा। क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे हाथ में मेरे मेहनत की हुई कमाई को न देखें, बल्कि आप लोग अपने इन शुभ हाथ में अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से किए हुए मेहनत का पैसा आप लोग गिन करके अपने हाथ में देखें। क्योंकि मेरा ये सपना है दोस्तों कि आप लोग मेहनत करें और आप लोग जैसे कि आगे बढ़ें। लेकिन फिर भी यदि आप लोग चाहते हैं कि नहीं भाई थोड़ा सा बता ही दो, तो मैं एक अंदाज आप लोगों को एक आंकड़ा बताऊंगा कि मैंने जैसे कि पहला पेमेंट यूट्यूब से कितना पाया। तो ये जो है Redmi Note 6 Pro, एक कोई मोबाइल है Redmi Note 6 Pro, इसका दाम इस समय आप जैसे कि देख लीजिए कि कितना है। समझिए कि अगर उसका दाम आपने देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने इतना ही पैसा पाया है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, मैंने जो आप लोगों को बात किया वो आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। दोस्तों जब मैं वीडियो बना रहा था तो मेरे पिताजी देख भी रहे थे कि जैसे ये यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है तो किस मकसद से बना रहा है, क्या ये पैसे के लिए बना रहा है या फिर जैसे कि जैसे अपना नाम कमाना चाहता है इसके लिए बना रहा है। तो लेकिन हाँ, जब मैंने उन्हें ये बताया कि पिताजी मैंने जो है कि यूट्यूब से पहला पेमेंट उठाया है, तो वो समझिए कि बहुत खुश हुए। और वही नहीं, जब मैंने माता जी को बताया तो माता जी ने कहा कि उसमें से आप हमें 500 दे देना। तो मैंने माता जी से कहा कि क्यों, तो उन्होंने कहा कि मैंने मन्नत मांगा था
कि यदि मेरा बेटा जैसे यूट्यूब पर जो वीडियो बना रहा है तो उसमें अगर सफल हो जाएगा तो मैं भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी। तो दोस्तों ऐसे ही होते हैं माता पिता, यानी कि जब आप कोई काम करते हैं तो वो जरूर ये सोचते हैं कि नहीं बेटा अगर मेरा ये काम कर रहा है तो आखिर किस मकसद से काम कर रहा है, और वो प्रार्थना भी करते हैं कि नहीं मेरा बेटा इस क्षेत्र में आगे हो। और दोस्तों यदि आप अपने माता पिता के सोचे हुए काम में अगर खरे उतरते हैं तो समझिए कि उनका दिल बहुत खुश होता है। लेकिन उसके विपरीत दोस्तों यदि आप अपने माता पिता का दिल दुखाते हैं तो समझिए कि इससे बड़ा दुर्भाग्य तो और कोई हो ही नहीं सकता, और आप जैसे कि कलंक कोई हो ही नहीं सकता दोस्तों। इसीलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अपने माता पिता के उम्मीद पर खरा उतरें। और साथ ही साथ मैं माता पिता को भी ये कहना चाहूंगा कि यदि आपके पुत्र किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो आप उन्हें सपोर्ट करिए। और लास्ट में जाते जाते दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि इस देश की बेरोजगारी दोस्तों तब दूर होगी जब हम लोग बिजनेस के बारे में सोचेंगे, क्योंकि दोस्तों सरकारी नौकरी पाने वाला व्यक्ति न ही कभी इस देश का बेरोजगारी दूर कर सका है और न ही आने वाले समय में करेगा। अगर करेगा तो एक बिजनेसमैन ही करेगा और बिजनेस के बारे में सोचने वाला व्यक्ति ही करेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।